सभी बच्चों को निःशुल्क जो है कि अगर पेपर रद्द होता है तो पढ़ाएंगे। मंडे से क्लासेस हो चलेगी। पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को एक डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश नहीं, सीजीएल के बच्चे हैं कि मैंने रहने खाने की व्यवस्था, दरी की तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं मैंने इको गार्डन में पूरी व्यवस्थाएं मैंने दिया था। जिस तरीके से गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में बंद हुई है, उम्मीद करते हैं नकल माफिया का भी एक दिन वैसे ही बंदोबस्त योगी जी करेंगे। मैं तो सरकार से कहूँगा नकल माफियाओं पे बुलडोजर चलना चाहिए और उनका इनकाउंटर होना चाहिए। जब तक ये सरकार नहीं करेगी, 2-4 लोगों को इनकाउंटर करेगी, वर्दी पहनिए, हर गरीब बच्चे का सपना पूरा होगा। जो टूटने वाला था गरीब बच्चों का सपना, वो अब पूरा होगा। आइए वाइड एंगल कर दीजिए, वाइड एंगल। देखिए तमाम जो बच्चे हैं, सभी बच्चों में आप खुशी की लहर देख सकते हैं। चलिए क्या बात है, दिखा दीजिए उधर तक भाई सबको। सभी सर यूपी पुलिस वाले ही हैं? नहीं, एसएससी वाले बच्चे हैं। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश नहीं, सीजीएल के बच्चे हैं। अच्छा। लेकिन बच्चे जो है खुश हैं क्योंकि देखिए इनके भाई बंधु तो तैयारी करते हैं। जी। और आज के 1 हफ्ते पहले जब इंटरव्यू लिया तो इन बच्चों से नहीं मिला है, क्योंकि मैं इन बच्चों का चेहरा फेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मैं खुशी होकर आपको खुद लेके आऊँ इस संस्थान में। जी। किसी बच्चे से कोई इंटरव्यू लेना चाहे? चलिए थोड़ा सा हम लोग कुछ स्टूडेंट से बात भी कर लेते हैं। जिस प्रकार से पेपर कैंसिल हुआ है, मतलब इसके बाद कैसी खुशी हो रही है आप लोगों में? सर खुशी तो सब में है, सब एकदम से अभी खुशहाल है। सर ने मिठाई भी बंटवाया, सबने मिठाई भी खाया। बहुत बड़ी परीक्षा थी और ये कैंसिल हो गया तो एक बार सबको फिर से मौका मिल गया है अपने आप को प्रूव करने का। बहुत ही खुशी की बात है सर, धन्यवाद। चलिए कुछ लड़कियां भी, इनसे भी हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। यह बताएं कि पेपर पुनः कराया जा रहा है, कैसी खुशी आप लोगों में? चलिए ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं, हाँ बताएं। बहुत खुशी है। चलिए पेपर जब लीक होता है तब किस प्रकार मतलब लगता है? जैसे जो भी स्टूडेंट पेपर दे के आए, घर रूम पर पहुंचे, फिर लगे कि नहीं पेपर लीक हो गया, तो उस प्रकार का हम जानना चाहें किस प्रकार की दुख होता है उस समय? बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि बच्चा जाता है यहाँ से, बहुत ज़्यादा संघर्ष करके जाता है। एक तो मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो जो मेहनत वाला बच्चा होता है उसको बहुत ज़्यादा खराब लगता है। अब कहीं ना कहीं पेपर दोबारा कराया जा रहा है, तो अब कैसी खुशी आप लोगों में? अभी तो अच्छा लग रहा है क्योंकि जो पढ़ेगा वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जी। चलिए कहीं ना कहीं नकल माफियाओं की वजह से ये दोबारा एग्ज़ाम कराना पड़ रहा है। अब देख पा रहे हैं तमाम जो बच्चे हैं सभी में खुशी का, हर्ष का माहौल है। आप लोग बताएं कि अब दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है, होना चाहिए। जब पेपर लीक होता है तब कैसा लगता है? बहुत दुखी की बात है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, वो लोग आए तो नकल से पास हो गए तो दिक्कत होगा ना। चलिए देखिए कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं। यह बताएं पेपर आप देकर अगर रूम पर पहुंचते हैं, पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तब कैसा लगता है? बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत खुशी हो रही है, हालांकि दिए नहीं हम, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है फिर भी। चलिए फिलहाल देख पा रहे हैं तमाम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चले लोगों से हम लोग जानने का प्रयास किए कि आखिरकार जो है लोगों को देखे सभी लोग खुश हैं। चलिए फिलहाल हम लोग इस वीडियो को भाई घबराओ मत यार। नमस्कार साथियों, इसमें हम लोग प्रयागराज में मौजूद हैं और अभी हाल ही में एक खबर निकल के आई है यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से कि अब जो यूपी पुलिस का पेपर है वो रद्द कर दिया गया है, यानी कि अब पुनः एग्जाम होगा। जैसा हम लोग पहले लगातार जो प्रयागराज के टीचर थे उनसे हम लोग मिलते आ रहे थे, उनसे हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे थे कि आपकी तरफ से आखिरकार किया क्या जा रहा है। हमारे साथ देखिए सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी के मारूफ सर हैं, जो कि प्रयागराज की प्रतिष्ठित ही नहीं पूरे प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है और ऑफलाइन में रिकॉर्ड तोड़ इनके यहाँ बच्चे हैं। लगभग 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट सर आपके यहाँ हैं। और सबसे पहले मैं बच्चों को बधाई देना चाहता हूं कि ये मुहिम उन बच्चों के लिए जो है अहम रही है, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया और लगातार प्रोटेस्ट करते रहे। एग्जाम के लिए सरकार तक उन्होंने अपनी बातें पहुंचाई, जिससे यह परीक्षा निरस्त हुई। इसमें हम लोगों का योगदान नहीं रहा, हम तो उनके गार्जियन की तरह लगातार उनके साथ बने रहे। हम इको गार्डन में गए थे बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चे किसी तरीके से उपद्रव न करें, क्योंकि बच्चे अगर कुछ नुकसान करते हैं तो सरकार सबसे पहले हम शिक्षकों को दोषी ठहराती है, जो कि हम लोग जो है देश के बच्चों के भविष्य बनाने में लगे रहते हैं। कभी बच्चों को ये नहीं सिखाते कि बच्चा जो है किसी तरीके से सरकार की क्षति पहुँचाए। मेरे वीडियो जो बने हैं सरकार के हित में ही कि बच्चे सरकार का कोई नुकसान ना करें। और हम प्लेको गार्डन में जब गए थे तो वहाँ लगातार सुबह से बच्चे लगे थे और वहाँ के जो अधिकारीगण थे, जितने भी वहाँ पे सीओ रैंक या जो भी आईपीएस रैंक के वहाँ पे थे, सभी लोग हम लोगों से बात कर रहे थे। वार्ता हुई, उन्होंने 5 सदस्य की समिति गठित किया और उसमें हम लोगों को बुलाया गया और
कई संस्थानों के टीचर वहाँ गए, यानी 5 टीचर हम लोग गए थे बात करने वहाँ पे भर्ती बोर्ड में। प्रयागराज से आप इकलौते थे? नहीं, हमारे साथ रवि सर भी थे, वो टारगेट भी था लोग। अच्छा। रवि भी तिवारी सर थे, उन्होंने वो भी गए थे हमारे साथ वहाँ भर्ती बोर्ड में, हम लोग साथ में गए थे। अच्छा अच्छा। के बाद वो लोग हमको ले गए, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों के अंदर डर था कि कहीं लोग कहते हैं कि आपसे बात करते समय वहाँ बैठा लिया जाएगा और तमाम तरीके से आपकी कोचिंग पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो बच्चे थे वो बच्चे बहुत निराश थे, हम लोगों के पैरों पे गिर के बच्चे रो रहे थे कि सर किसी तरीके से परीक्षा री एग्ज़ाम कराई जाए। और उनके मुंह को देखते हुए हम लोगों को अपनी भविष्य को बाद में देखेंगे, बच्चों का भविष्य पहले, क्योंकि उन्हीं बच्चों की वजह से नाम है। अगर उन बच्चों का भरोसा था तभी हम लोगों को वहाँ बुलाया गया। जी। अब दोबारा री एग्जाम की डेट तो मतलब अब 6 महीने बाद आएगी, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों में खुशी की लहर तो अब दौड़ चुकी है। जी, 6 महीना का मौका भी मिल गया। जिन बच्चों को लग रहा था कि बहुत कम समय मिला, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भरपूर मौका दिया है कि आप अच्छे से तैयारी करके पुलिस बनिए, वर्दी पहनिए, हर गरीब बच्चे का सपना पूरा होगा। जो टूटने वाला था गरीब बच्चों का सपना, वो अब पूरा होगा। हर माँ बाप खुश हुए होंगे, हर बहन भाई खुश हुए होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का हर छात्र, जितने लोगों ने पुलिस का फॉर्म डाला था, 60,000 परिवार के लोग आज जो है खुशी होंगे, क्योंकि इसमें 50 लाख लोग फॉर्म डाले थे, लेकिन 60,000 परिवार जो नौकरी पाने वाले, उनके हर परिवार को खुशी मिलेगी जब ये वैकेंसी फाइनल होगी। लेकिन कहीं न कहीं सर, जो भी विद्यार्थी आए थे प्रयागराज में तैयारी करने, मान लीजिए कुछ समय पूर्व, अब उन्हें 6 महीने और कहीं न कहीं किराया वहन करना पड़ेगा और यहाँ का जो रहने का खर्च है वो भी वहन करना पड़ेगा सर। इन केवल जो है कि जो ठेकेदार हैं इस नकल माफिया जो है उनकी वजह से। लेकिन बच्चे जो है 6 महीने नहीं, 1 साल इंतजार कर लें, बस उन्हें वर्दी मिलनी चाहिए। बच्चा वर्दी के लिए 25 साल इंतजार कर सकता है, 20 साल। कहीं ना कहीं सर इन पर भी तो शिकंजा कसना चाहिए, जो हाँ, जिस नकल प्रकार के माफियाओं माफिया तो हैं मैं तो सरकार से कहूंगा, नकल माफियाओं पे बुलडोजर चलना चाहिए और उनका इनकाउंटर होना चाहिए। जब तक ये सरकार नहीं करेगी, 2-4 लोगों की इनकाउंटर करेगी, तभी जो है हमारी जो है नकल माफिया बंद होंगी। जिस तरीके से गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में बंद हुई है, उम्मीद करते हैं नकल माफिया का भी एक दिन वैसे ही बंदोबस्त योगी जी करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए, देख पा रहे हैं हमारे साथ मारूफ सर हैं और सभी बच्चों को निःशुल्क जो है कि अगर पेपर रद्द होता है तो पढ़ाएंगे। हाँ, तो 2 बैचेज हमारे आ रहे हैं फाउंडेशन के तौर पर, एकदम बेसिक से, एक प्रैक्टिस बैच। यूट्यूब पे दोनों बैचेज मैं बच्चों के लिए फ्री दिया हूँ। और कल मंडे से क्लासेस हो चलेगी। पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को एक डिटेल में पढ़ाऊंगा जी। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के द्वारा, इंजीनियर मारूफ सर के द्वारा, और कल से यानी कि मंडे से निःशुल्क बैच, जो कि जैसा कि सर बता रहे हैं कि बेसिक से उस कोर्स को स्टार्ट किया जाएगा, जिससे कि जो अगर बच्चा अभी तैयारी में कहीं पिछड़ चुका है तो फिर से जो है क्रमबद्ध तरीके से उस चीज़ को तैयारी कर सकता है। अगर वो मेहनत करता है तो सफल हो सकता है। क्योंकि मेरे जो ये वैकेंसी रद्द हुई, इसके पहले मैंने अपने अनुभव के आधार पर 10 साल से लगातार मेरा अनुभव रहा पढ़ाने का, और मेरे सामने कई वैकेंसियाँ रद्द हुई, तो मैंने बच्चों से पहले वादा किया था ये वैकेंसी श्योर रद्द होगी, क्योंकि जो साक्ष्य है मौजूद वो काफ़ी है सरकार के लिए। जी। मैं उन बच्चों से अपील करना चाहूँगा जो इस नकल में इन्वॉल्व होते हैं। बच्चों से, नकल माफिया तो दोषी है ही हैं, लेकिन जो नकल माफियाओं को पैसा देते हैं वो भी दोषी हैं। मैं ऐसे बच्चों से अपील करूँगा कि भाई आप प्लीज़ हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम ना करें, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको जो है मेहनत से नौकरी पाने का जो है अधिकार है, उन्हें मेहनत से नौकरी लेने दीजिए। आप भी मेहनत करिए, आप भी वर्दी पहनिए। सभी को मेरी दुआएं हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का हर छात्र मेहनत करे, और मेहनत से नौकरी में पाओगे तो जो खुशी मिलेगी वो खुशी पैसा देकर नहीं मिलेगी। क्योंकि आज आप लोगों ने, जो लोगों ने पैसा दिया होगा, बहुत तकलीफ में उनका आज का दिन कटेगा सर। अब 5,000 का उसका इलाज हुआ, और जबकि फीस भी 5,000 दिया था वो। तो ऐसे बच्चे हर सप्ताह मिल जाते। कोई बारिश में भीग रहा होता है, प्रयागराज स्टेशन पे होता, कहता सर आइए मुझे रिसीव कर लीजिए, बारिश हो रही है, मैं कमरे पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। बाढ़ पीड़ित होता है वहाँ, कोरोना काल रहा वहाँ, पहला केस नहीं है, वहाँ पे भी मैंने रहने खाने की व्यवस्था, दरी की तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं, मैंने इको गार्डन में पूरी व्यवस्थाएं मैंने दिया था। अरविंद सर दिन रात उन बच्चों के साथ लगे रहे। खाना भी कल रात में हमने यहाँ से पूरा जो व्यवस्थाएं थी, जो भी जरूरत थी, पैसे मैंने भेजा कि सर बच्चा वहाँ भूखा न सोने पाए। जी। अब बाढ़ पीड़ित में भी सर हम लोग देखे हैं कि आप जो है निःशुल्क शिविर उस तरह का चलाते रहते हैं कि जो बच्चे बाढ़, क्योंकि आपको बता दें कि कुछ ऐसे एरिया हैं प्रयागराज में, सलोरी और छोटा बाघाड़ा हो गए, जो कि डूब जाते हैं बाढ़ के समय। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं वो अब वहाँ से निकल करके कहाँ जाएं, तो सर वो शरण देते हैं और पढ़ाई भी लोग करते रहते हैं। और यहाँ पर जो है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ अपना जो उतना दिन का शेड्यूल रहता है, लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन तक बाढ़ का सीजन रहता है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि मैं 2000 इसी जो है री एग्ज़ाम की तरह मैं भी पीड़ित हूँ, और मैं भी री एग्ज़ाम दिया। मतलब मेरा पेपर कैंसिल हुआ, तभी मैंने कोचिंग खोला। अच्छा। अगर ये पेपर कैंसिल ना होता, नकल ना होती, तो आज मैं शायद नौकरी करता होता। तो उसी वजह से मैंने कोचिंग खोला।
और बच्चों ने प्रेम दिया। जो भी मेरा नाम है, पहचान है, इन्हीं बच्चों की वजह से है। और जब भी बच्चा मुसीबत में होता है मैं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता मारू सर ने आज दिखावा किया है, कोई कह दे, कोई अध्यापक नहीं कह सकता, मुझे ब्लेम नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे 10 साल के कैरियर में बच्चा कहीं मुसीबत में रहा हो तो मैं उसके साथ हमेशा सबसे पहले खड़ा होता हूँ। जी जी जी।